अब हमारे पास मेन मुद्दा आता है, अगला टॉपिक, और उसका नाम है कि ये जो प्लांट्स हैं वो पानी को कैसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन इसमें रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आज इसमें बहुत कुछ जान लेते हैं। देखो बच्चों, हम ये जानते हैं कि पौधे की जो जड़ें होती हैं वहां रूट हेयर होते हैं, उसी से एब्जॉर्प्शन होता है डिफ्यूजन के थ्रू। एम आई राइट? तो वाटर मूव्स इनटू द रूट हेयर, रूट में भी उसके जो बाल हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। रूट हेयर में डिफ्यूजन के द्वारा, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ रूट हेयर होते हैं। जैसे ये रूट है तो इसमें ऐसे करके ढेर सारे बाल निकले रहते हैं, इन्हें रूट हेयर कहते हैं। इनसे एब्जॉर्प्शन होता है डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन शॉर्ट डिस्टेंस वाला है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोग। तो रूट हेयर्स कितने होते हैं? मिलियंस आर प्रेजेंट इन मिलियंस कहां पर? टिप्स पर, एट द टिप ऑफ रूट। ये कैसे होते हैं? बहुत पतले, बहुत बहुत ज्यादा थिन। रूट हेयर्स आर थिन वॉल्ड, यूनिसेलुलर। थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड हुआ करते। ठीक है। सिलेंडर, सिलेंडर स्ट्रक्चर आ गया ये। एक्सटेंशन, क्योंकि रूट में से निकले हुए एक्सटेंशन है, इनवॉल्व सिलेंडर एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मिस, बाहर वाली लेयर से। पहली बात। अब क्या होता है, ये रूट हेयर ऐसे आसानी से काम नहीं कर रहे होते हैं। फिर कैसे कर रहे होते हैं? खर्चा चाहिए, खर्चा। तो ये पौधे का रुपया खर्च करते हैं, और पौधे का रुपया कौन होता है? एटीपी। समझ में आ गई बात? तो द रूट हेयर स्पैन खर्च करते हैं क्या? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्यों? एनर्जी के लिए, टू ऑब्टेन एनर्जी। जैसे आपके पास रुपया होता है आपके पर्स में, पौधों के पास भी रुपया होता है, जिसे एटीपी कहते हैं, जिसे यूज करके, इस एनर्जी को यूजिंग विच आयंस जो होते हैं वो पंप हो जाते हैं। आयंस पंप्ड इनटू द रूट सेल्स। रूट सेल्स में आयन घुस गए, ए से बी में, बी से सी में। समझे? इस तरह से देयर वाई मेकिंग द प्रेशर मोर नेगेटिव। ठीक है, यानी सक्शन बढ़ रहा है,
सक्शन में नेगेटिव प्रेशर यूज हो रहा है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इंक्रीज सक्शन। कल बताया था ना, आप स्ट्रॉ से जो खींचते हैं नेगेटिव प्रेशर चलता है उसमें, जो आप पी रहे होते हो स्ट्रॉ से। तो बच्चों, इसकी वजह से मूवमेंट कंटिन्यूटी में आ जाती है। अभी मैं आपको डायग्राम से शो करूंगा बढ़िया वाले से। दिस subsequently leads to movement leads to movement of water molecule movement of water molecule in root and hence build up root pressure। अब डायग्राम से समझो। बिल्ड अप रूट प्रेशर, बिल्कुल अभी क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा बेटे, चिंता मत करो। तो मेरे बच्चों, होता क्या है कि माना ये पौधा है, मैं इतना हिस्सा ही दिखा रहा हूं, नीचे इसकी ये जड़ें हैं, ठीक है। अब ये पौधा है तो यहाँ पे सॉइल तो होगी ही, ये सॉइल है, जड़ें इसकी जमीन में है। अब होता क्या, ये मैं रूट हेयर दिखा दी, ठीक है, ये पूरी सॉइल दिखा दी। इसके अंदर आयंस पड़े हुए होते हैं ढेर सारे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ऐसे बहुत सारे आए। ये पौधा क्या करता है, इसकी जो एटीपी है पौधे की, ये इसको तोड़ देता है, एडीपी, टीपी को डीपी में, टीपी मतलब ट्राई और डीपी मतलब डाई, यानी एक इसमें से पी निकल गया, टी मतलब थ्री, डी मतलब टू, तो दो पी रह गए, एक पी निकल गया, इससे ढेर सारी एनर्जी बनी, यानी एटीपी जो थी उससे एडीपी और पी बना, तो इससे फिर साथ में क्या निकल गई, एनर्जी मिल गई। हमको क्या, इस पौधे को मिल, ये मैंने आयंस बनाए, जिसकी वजह से आयन अंदर मूव करने लगते हैं। ये रहे, ये रहे, ये रहे। इसको आप दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करिए, एक और तरीके से बता रहा हूं। माना ये रूट हेयर है, एक दिखा दिया बस, ये इसकी सेल हो सकती है, ये भी सेल हो सकती है, इसके अंदर और भी सेल होंगी, और भी सेल होंगी। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, सबसे अंदर जाएंगे तो जाइलम फिलोएम भी मिल जाएंगे। तो ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर है। इसके अंदर वाली ये जो लेयर थी ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे ये वाली जो लेयर है ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के अंदर वाली जो लेयर है ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के बाद लास्ट में जाके जाइलम फिलोएम आ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें ये जो है ये जाइलम है, ये जो बीच वाली लाइन थी ये पेरीसाइकिल है,
अब इसमें जो मूवमेंट होगा, यहां से पानी गया, सेल नंबर ए में गया, सेल ए फूल जाएगी, यस और नो? सेल ए से सेल बी में गया तो बी फूलेगी और ए पिचक जाएगी। अब बी से सी में गया, सी से डी में गया, डी से ई में गया, यहां पेरिसाइकिल में गया और जाइलम में आ गया, जाइलम इसको ऊपर खींच के ले गया। इस तरह से पानी का मूवमेंट हुआ करता है। मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट में बता रहा हूं। ये मूवमेंट का तरीका समझ में आया आप लोगों को, जो मैंने अभी डायग्राम हल्का सा बनाया? यस सर। मैं इसे थोड़ा सा डिटेल्ड कर रहा हूं माइसन, उसको समझने की कोशिश करो। मैं इस रूट हेयर को एक्सपेंड कर रहा हूं। देर आर टू मेन पाथवेज, कैसे होंगे वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं कैसे इसे एक्सपेंड कर रहा हूं, देखिए। मैं रूट, प्लास्टिक एंड सेम प्लास्टिक। प्लीज प्लीज बी क्वाइट, ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक सेल बना रहा हूं। एक मैं थोड़ा छोटी ही बनाऊंगा आपके पास। ये एक सेल, कई सारी सेल मैं लाइन से बनाऊंगा। डायग्राम समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ गया। एक सेल ये रही, इससे ये सेल, ये मैंने सेल बना दी। इस सेल में भी जगह कर दी, इससे मैंने दूसरी सेल जोड़ दी, इससे मैंने तीसरी सेल जोड़ दी, इससे मैंने चौथी सेल जोड़ दी, इससे मैंने पांचवी सेल जोड़ दी। ऐसे ही नीचे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ये सेल्स हैं। आप आराम से ये डायग्राम बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये सेल्स हैं। सेल्स में आपस में कनेक्शंस हैं। देखो ये कनेक्शन है, एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए रास्ता है। दिख रहे हैं ना ये कनेक्शंस? ठीक है, इन कनेक्शंस का नाम प्लाज्मोडेस्माटा होता है। ये जो कनेक्शंस हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, जैसे आपके किचन की खिड़की होती है, ये सेल की खिड़की होती है, प्लाज्मोडेस्माटा। सबसे पहला जो हिस्सा मैंने बनाया था, ये था रूट हेयर। ये रूट हेयर है, ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स की सेल्स हैं, ये एंडोडर्मिस है अंदर वाली, ये पेरिसाइकिल है, और मैं लास्ट में बनाऊंगा जाइलम। ये जाइलम है। अल्टीमेट मुझे जाइलम तक ले जाना है, ये जाइलम। अब क्या होता है, पानी का मूवमेंट होगा, मैंने मना नहीं किया, बिल्कुल होगा। यहाँ पे बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है बाहर, ये पानी है सर, वाटर। ये पानी ने मूव किया, पानी इसमें से, इन खिड़कियों में से होते हुए जाएगा। ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, और यहां चला जाएगा। जरा एक बात पे गौर करना, जैसे ही ये एंडोडर्मिस में आता है,
एंडोडर्मिस में इस पानी पर रोक लग जाती है। कैसे रोक लगती है? पानी डायरेक्ट नहीं जा सकता। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? यहाँ पे एक स्ट्रिप पाई जाती है, जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। तो मैं यहाँ पे वो स्ट्रिप बना रहा हूं। ये स्ट्रिप है, ये ये रास्ता बंद है। ठीक है, तो अब हमने इसमें दो रास्ते नजर आ रहे हैं बेटे। दूसरा रास्ते पे जरा गौर करिए। ये साइड वाला रास्ता, मैं इसे अलग कलर से शो करूंगा ताकि आपको क्लियरिटी बनी रहे। ये यहां से घुसा यहाँ, यहां से गया यहाँ, ये बाईपास यहाँ, यहाँ, यहाँ क्रॉस कर पाएगा अगर सामने स्ट्रिप आ गई तो? नो सर। यहां नहीं कर पाएगा तो ये भी यहीं पे आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब ये जो बाहर वाला हिस्सा था सेल का, ये वाला हिस्सा मैं डायग्राम में मेंशन कर रहा हूं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मोडेस्माटा समझ गए आप? प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ गए। यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि जो मैंने पिंक कलर से बनाया है वो एपोप्लास्ट के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। पिंक कलर से मूवमेंट हो रही है, वो एपोप्लास्ट की मूवमेंट है। अभी क्या होता है अभी समझ में आएगा एपोप्लास्ट। और जो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूं वो सिम्प्लास्ट की मूवमेंट है। ये दो पाथवे पढ़ने हैं मुझे, आपको ये दो पाथवे समझाऊंगा। ये समझ में आ गए तो सब समझ में आ गया, क्योंकि यहां के बाद ये पानी ऊपर जाना है। ठीक है, मैंने बेटे ये जो डायग्राम बनाया था ना, इसका मैंने ये नीचे कार्टून डायग्राम बनाया। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये कार्टून डायग्राम। तो देयर आर टू मेन पाथवे, देयर आर टू मेन पाथ along which द्वारा the water moves, पानी मूव कर रहा है into the plant। कौन कौन से? पहला है एपोप्लास्ट, दूसरा है सिम्प्लास्ट। अब ये एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में डिफरेंस क्या है, ये आपको ऑन टिप्स रहना है। लीजिए पहला हेडिंग, एपोप्लास्ट, जो मैंने पिंक कलर से दिखाया था। ये जो मूवमेंट होती है पानी की, मूवमेंट डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डाउन द सॉरी कंसंट्रेशन gradient across the dead part
डेड पार्ट, सेल वॉल वाले हिस्से में ऑफ द प्लांट, दैट इज सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल में, किसके द्वारा? वाया सेल वॉल्स। और वहां पे जो इंटरसेल्यूलर स्पेस था, सेल के बीच में जगह थी, इंटरसेल्यूलर स्पेस, उसके द्वारा। कहा इंटरसेल्यूलर स्पेस? ये बीच बीच में ये इंटरसेल्यूलर स्पेस है, दो जगह थी, यहां से भी हो रही है मूवमेंट। ठीक है, इसे एपोप्लास्ट कहा। ये पैसिव मूवमेंट है, एनर्जी जरूरत नहीं पड़ती। इट इज ए पैसिव मूवमेंट। कैसी मूवमेंट है अर्पित? पैसिव मूवमेंट। पैसिव। हाँ जी, नॉट एनर्जी नीडिंग। कहां तक चलती है, किस जगह जाके रुक जाएगी? इज टिल, कौन सी स्ट्रिप आ गई थी? कैस्पेरियन, कैस्पेरियन स्ट्रिप, नॉट बियॉन्ड दैट, उसके आगे नहीं। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये वाली जो स्ट्रिप है इसका नाम क्या है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये बीच में बॉन्ड लगा दिया। अब हम सिंप्लास्ट की बात करेंगे, जो मैंने दूसरा बताया था, जो डायरेक्ट अंदर एंट्रियां मार रहा था, बी पॉइंट, सिंप्लास्ट। ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, किसके द्वारा? खिड़की का नाम क्या बताया था? इट इज द सिस्टम, प्लाज्मोडेस्माटा याद आ रहा है? एक सेल और दो सेल के बीच की जो जगह है, ये वाली खिड़की है, इसी इसी में से तो मूवमेंट हो रही थी। से यस, यस सिस्टम सर। ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। जो खिड़की है उसको कह रहा हूं मैं, कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। अब तो ये थोड़ी स्लो होती है, ये वाली बात मैं हैश डाल के लिख दे रहा हूं। इट इज रिलेटिवली, ये नीट में पूछा गया था, स्लोअर मूवमेंट। ये थोड़ी स्लो है। अब बच्चों यहां से पहुंचते पहुंचते ये बाहर तक पहुंच पहुंच जाएगी। ठीक है, कैसे? अगला पॉइंट, सिंप्लास्ट एपोप्लास्ट इज क्लियर। यस सर। तो दो इनर बाउंड्री है, द इनर बाउंड्री of the cortex
क्या थी? एंडोडर्मिस, दैट इज एंडोडर्मिस। देखो ये कॉर्टेक्स है, ये इसकी इनर बाउंड्री है, ये इसकी बाहर की बाउंड्री है। क्लियर हो गई बात? तो इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस। ये क्या होती है? इज impervious टू वाटर। इसमें से पानी नहीं जा पा रहा बिकॉज ऑफ ए, क्या आ गया था वहां पे? ए बैंड ऑफ, एक बैंड आ गया था ना, कैस्पेरियन की बात कर रहा हूं। किसका बना होता है वो? गोंद जैसे पदार्थ का, गम जैसा, सुबेराइज्ड मैट्रिक्स कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप की डेफिनेशन क्लियर हो गई? अब आपको क्या होती है? सुबेराइज्ड मैट्रिक्स हो जाता है। अगली बात, जो यंग रूट्स होती हैं, जवान पौधे, जैसे आप लोग हो, आप भी बूढ़ों की तुलना में तो जवान ही हो। इन यंग रूट्स, पौधों में भी जवान और बूढ़े होते हैं। आप लोग में कुछ भी करने की ताकत, क्षमता होती है, जोश होता है। तो यंग रूट में वाटर एंटर्स डायरेक्टली इनटू द जाइलम वेसल। वो किसी से नहीं डरते, ला भाई भेज दे। एंड ट्रैकीड्स, TRACHEDS, ट्रैकीड समझते हो? ट्रैकीड, वेसल, जाइलम के पार्ट है। जाइलम के कंपोनेंट्स। हाँ जी, ये लिविंग है, नॉन लिविंग कॉन्डुइट है ये। पीएमटी नॉन का लिविंग। क्वेश्चन, दीज आर नॉन लिविंग, जिंदा नहीं होते, कॉन्डुइट्स, जिनमें से कंडक्शन हो रहा है। एंड देयरफॉर, क्योंकि डेड पार्ट है, डेड पार्ट किसका कंपोनेंट होता है? देयरफॉर आर पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट? एपोप्लास्ट। देखो मैंने एपोप्लास्ट में सबसे पहले लिख दिया था डेड पार्ट, लिख दिया था नहीं लिख दिया था? I think now the question is clear for you.